कथा है डाकोर नगर के एक गृहस्थ जीवन जीने वाले वैष्णव की, जो कि हर एकादशी पर द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते, रात भर जागरण करते द्वारिकाधीश के सामने बैठ करके, और जागरण करने के पश्चात फिर वापस डाकोर जी आते। धीरे धीरे ये क्रम करते 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 वो वैष्णव वृद्ध हो गया। ये निवृत्तिनाथ जी ये कथा सुना रहे हैं मीराबाई को। वैष्णव वृद्ध हो गया। अब वृद्ध हो गया तो पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, जाने में इतनी दिक्कत भी होती थी। कई बार तो एकादशी पूर्ण हो जाती, द्वादशी लग जाती, बेचारे तब पहुंचते, आके फिर ठाकुर जी से क्षमा मांगते, भगवान मेरा नियम थोड़ा सा टूट रहा है, क्या करूं, वृद्धावस्था हो गई है मेरी, अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, भगवान अब क्या बताएं, ठाकुर जी से द्वारिका इतना दूर भी तो है। एक दिन एकादशी के दिन वो वैष्णव जब द्वारिका पहुंचे तो रात्रि में जागरण करते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और बंद होते ही उनके चित्त में ऐसा भाव आया कि श्री द्वारिकाधीश उनके गले लग गए हैं और उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ करके डाकोर जी जा रहे हैं। ये दृश्य जैसे उनको अपने चित्त में दिखा वो भाव नेत्र खोल करके जब उन्होंने अनुभव किया, बोले कि कहीं ठाकुर जी आज्ञा तो नहीं कर रहे कि तू मुझको ले चल। अरे ये पाप नहीं कर सकता मैं, पुजारी मुझे बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे मुझे। लेकिन मन में सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरूंगा, लेकिन अपने ठाकुर को एक बार गले तो लगा लूंगा, अरे साहस कर लूं, पूरा जीवन तो मैंने व्यतीत कर दिया एकादशियां यही मना करके। अब ये भाव मेरे हृदय में आया, इसका मतलब द्वारिकाधीश आज्ञा दे रहे हैं। अपना नाम लेकर के बोले आज पीछे मत हट। अरे किससे डरता है तू, द्वारिकाधीश तेरा स्वामी है, उसके आगे किससे डरता है तू, आज थोड़ा साहस कर ले, ठाकुर जी को लेके भाग चलते हैं ठाकुर जी। और अर्धरात्रि का समय जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आहा, मन में पहले विचार करने लगे ये तो बड़े भारी होंगे, इनको कैसे उठाऊं, लेकिन जैसे ही अंक में भर के उठाया तो मानो ठाकुर जी कोई 2 महीना के बालक के समान हल्के हो गए, पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। गोदी में लेकर के आए, आकर के अपनी जल्दी से चुपचाप, अभी अर्धरात्रि का समय कोई उठा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, मंगला की आरती का समय होने वाला था, जल्दी से लेकर के आए, अपनी बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लेटाया, अपने पटके से उनको ढक दिया और लगे अपने बूढ़े बूढ़े बैलों को चलाने। चिंता भी हो रही है मन में, धक धक भी चल रही है, श्वास भी ली नहीं जा रही, वृद्धावस्था है। प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं, बोले पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान के आया हूं, हे द्वारिकानाथ, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। मीराबाई कथा सुन रही है और सुन करके बार बार ताली बजाती है, नेत्रों से कभी आंसू आ जाते, पहुंच करके सुनती है। फिर क्या हुआ, बोले वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जाने लगा। इतने में ही द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारियों ने जब प्रवेश किया, हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी को कोई ले गया। पूरी द्वारिका की खोज की गई, कौन था रात्रि में यहां पर, तो पता चला कुछ वैष्णव जागरण कर रहे थे। तभी उनसे पूछताछ हुई तो वो बोले एक हमारे साथ डाकोर जी का भक्त था, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब यही है। अपने अपने घोड़ों पर बैठ करके लोग दौड़े ठाकुर जी के मार्ग पर। वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, तभी देखा कि प्रचंड धूल उड़ रही है, मानो घोड़े आ रहे हैं। अब तो घबराहट भरने लगी, बेचारे बूढ़े बूढ़े बैल कितना भागेंगे, और भगा में उनको बोले भागो, लेकिन ठाकुर जी तो बहुत दूर है। अभी मन में विचार करने लगे क्या करें।